हेलो हमारे प्यारे स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का 1 नंबर वाले क्वेश्चन, जो कि हमारे बिहार बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन है। ये हमारे सभी एमसीक्यू क्वेश्चन है और सभी को आपको याद कर लेना है। 1 लाइनर क्वेश्चन दिया हुआ है। शुरू से लेकर लास्ट तक अगर आप लोग देख लेते हैं तो मंथली एग्जाम में आपको दिक्कत तो होगा नहीं, साथ साथ अगर आप लोग ये अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में भी कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। सभी को याद करते हुए चलिएगा, ठीक है, सभी को याद करते हुए चलना है। स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या उत्पन्न करता है? स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो क्या उत्पन्न करता है, ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनता है, तो आपको याद कर लेना है। स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो हमारा करता है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, याद कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है कि गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। अब गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है? गतिमान आवेश उत्पन्न क्या करता है? तो आपको याद कर लेना है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक याद करता है। याद रखिएगा दोनों क्वेश्चन को, ठीक है। स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है? तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। लेकिन अगर गतिमान आवेश की बात किया जाए तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है, याद कर लीजिएगा क्वेश्चन को। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि समान आवेश उत्पन्न करता है। मान के चलिए प्लस है और प्लस है, ये प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे? तो आपको याद कर लेना है, ये हमारे विकर्षण करते हैं। क्या करते हैं? विकर्षण करते हैं। समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? विकर्षण करते हैं। और विपरीत आवेश क्या उत्पन्न करते हैं? ये हमारे आकर्षण करते हैं। ये क्वेश्चन को भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे देखिए ऑब्जेक्टिव हमारे बनते हैं, तो सभी क्वेश्चन को याद करते हुए चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। कूलाम्ब बल लगता है। कूलाम्ब बल जो होता है वह किस पर लगता है? आप लोग बाबू जानते हैं कि कूलाम्ब बल जो होता है वो आवेशों पर लगता है, लेकिन कितनों आवेशों पर? तो आपको याद कर लेना, ये 2 आवेशों पर लागू होता है। लेकिन वो कौन सा आवेश होता है? ये हमारा होता है स्थिर आवेश। स्थिर आवेश पर हमारा क्या होता है? लागू होता है कूलाम्ब बल। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया हमारा है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आपको याद कर लेना है कूलाम्ब और एम्पियर सेकेंड दोनों होता है। इंपॉर्टेंट है, एमपीवीआई भी है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? कूलाम्ब भी होता है और एम्पियर सेकेंड भी होता है, याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आवेश कौन सी राशि होती है? याद कर लीजिएगा, अदिश होता है। आवेश जो होता है क्या होता है? अदिश होता है। इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। धनावेशित होने से द्रव्यमान क्या होता है? कोई वस्तु अगर धनावेशित होता है तो क्या होता है? धनावेशित का मतलब होता है कि वहां से इलेक्ट्रॉन जो होता है निकल गया है। वहां से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है? निकल गया। क्या निकलने का मतलब क्या? वो क्या हो जाएगा हमारा द्रव्यमान। अगर कोई वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? हमारा घटता है। और वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा धनावेश। यानी किसी भी वस्तु से अगर इलेक्ट्रॉन की हानि हो रही है तो वो क्या कहलाएगा हमारा? वो कहलाएगा धनावेश। अगर किसी इलेक्ट्रॉन में हानि हो रही है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? उसका द्रव्यमान हमारा घट जाएगा। ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। ऋणावेशित होने से द्रव्यमान क्या होता है? ऋणावेशित होने का मतलब होता है कि उसमें कहीं से इलेक्ट्रॉन आया है, उसमें कहीं से इलेक्ट्रॉन आया हुआ है। और इलेक्ट्रॉन के आ जाने से यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता किसमें होती है? तो ऋणावेश में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने से क्या होगा? इसका द्रव्यमान हमारा बढ़ जाता है। इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यही साल हमारे क्वेश्चन बना था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसी कॉन्सेप्ट से हमारा एक क्वेश्चन बना था। यहाँ से यह क्वेश्चन बना था कि आवेशित होने से द्रव्यमान होता है, यानी आवेशित कोई भी वस्तु, कोई भी मतलब धनावेशित हो या ऋणावेशित हो, आवेशित होने से द्रव्यमान क्या होता है? अभी तुरंत बाबू आप लोग पढ़े थे कि धनावेशित होने से द्रव्यमान क्या होता है? हमारा घटता है। और ऋणावेशित होने से क्या होता है? द्रव्यमान वो हमारा बढ़ता है। लेकिन इसमें क्या बोला गया हमारा कि आवेशित होने से द्रव्यमान क्या होता है? यानी वो हमारा दोनों ही है। यानी आवेशित होने का मतलब क्या होता है? ऋणावेशित भी है और वो धनावेशित है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बढ़ता भी है और घटता दोनों है। बढ़ता और घटता दोनों है। इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से हमारा बनता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो कि 2025 के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश बराबर क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है आपको ये बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद कर लीजिएगा। 1.8 गुने 10 के घात 11 कूलाम प्रति केजी। 1.8 गुने 10 के घात 11 कूलाम प्रति केजी क्या होता है हमारा इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश होता है। याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक आपको शॉर्ट्स के माध्यम से बताए थे, तो याद कर लीजिएगा फैराडे। क्या होता है, फैराडे होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है हमारा, फैराडे होता है। और आपसे पूछा जाता है, केमिस्ट्री में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि एक फैराड बराबर कितना होता है, 96,500 कूलाम होता है। एक फैराड बराबर कितना कूलाम होता है, तो 96,500 कूलाम होता है। याद कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को भी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या पूछा गया है। पूछा गया क्वेश्चन है कि आवेश का छोटा मात्रक क्या होता है, तो याद कर लीजिएगा हमारा क्या हो जाएगा, फ्रैंकलिन हो जाएगा। एक फैराडे बराबर कितना कूलाम होता है, तो बताए थे 96,500 कूलाम होता है। याद कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था आपको ये बताना है। ठीक है, इसको मामूली क्वेश्चन नहीं समझिएगा। ठीक है, ये हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और पूछे जाने की संभावना भी बनती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे, जे थॉमसन थे। कौन थे, जे थॉमसन थे हमारे। कौन थे हमारे, ये थे हमारे इलेक्ट्रॉनिक खोजकर्ता। अगर पूछेगा आपसे प्रोटॉन की खोज किसने किया था, तो याद कर लीजिएगा रदरफोर्ड। किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था हमारा प्रोटॉन की खोज। याद कर लीजिएगा। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से हमारा बनने वाला है, जो कि हर बच्चे को याद रहना चाहिए दिमाग में। ठीक है, और सभी क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट यहाँ से हैं। देखिए पहला सवाल क्या पूछा है, के का मान कितना होता है। आपसे पूछा जा सकता है, आपसे पूछा गया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। इसी का मान होता है हमारा के। ठीक है, इसी को याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो के का मान यहाँ कितना है, 9 गुने 10 के घात 9 nm²/c, यानी nm²/c हमारा क्या हो जाएगा, c²। nm²/c² होता है। ठीक है, यहाँ पे c² हो जाएगा। तो याद कर लीजिएगा क्वेश्चन को कि के का मान जो होता है कितना होता है, 9 गुने 10 के घात 9 nm²/c² होता है हमारा। क्या होता है, ये होता है के का मान। अगर एप्सिलॉन नॉट का मान भी पूछे तो सेम यही होता है। इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1 कूलाम में कितना ESU होता है। 1 कूलाम में कितना ESU होता है, याद कर लीजिएगा हमारा होता है 3 गुने 10 के घात 9 ESU। 3 गुने 10 के घात 9 ESU हमारा क्या होता है, 1 कूलाम में ESU होता है। अब यही ESU को क्या पूछा गया है, 1 ESU में कितना कूलाम होता है। 1 ESU में कितना कूलाम होता है अगर आपसे पूछा जाए तो याद कर लीजिएगा 1/3 गुने 10 के घात -9 कूलाम। याद कर लीजिएगा। ठीक है, 1/3 गुने 10 के घात 9 कूलाम, 10 के घात 9 कूलाम हमारा क्या होता है, 1 ESU बराबर होता है। क्वेश्चन को याद करते हुए चलिए। उसके बाद देखिए F बराबर फॉर्मूला क्या होता है। F बराबर फॉर्मूला क्या होता था आपको याद होगा, Q1 Q2 बटे R²। Q1 Q2 बटे R²। और K का मान तुरंत बताए थे 9 गुने 10 के घात 9 nm²/c²। क्या होता है हमारा, K का मान होता है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनता है हमारा, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो याद कर लीजिएगा 8.85 गुने 10 के घात -12 FM इनवर्स होता है। क्या होता है, FM इनवर्स होता है। याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद अगर हमारा जो आवेश हो, अगर हमारा आवेश जो हो वो निर्वात में हो, ठीक है, वो निर्वात में हो, तो हमारा बल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो याद कर लीजिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²। अगर हमारा जो आवेश हो वो क्या हो, नहीं, दो आवेशों के बीच अगर माध्यम हो, सॉरी ठीक है, दो आवेशों के बीच अगर निर्वात होता है तो हमारा बल कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R² होता है। अगर वही दो आवेशों के बीच माध्यम हो, मीडियम हो, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के मतलब क्या होगा, परावैद्युतांक Q1 Q2 बटे R²। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत ही MBBI क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या पूछा गया है। ये स्लाइड हमारा खत्म हो गया है, दूसरा स्लाइड हम कर रहे थे। ठीक है, देखिए ये सब सारा हम क्वेश्चन अभी कर लिए थे। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, यहाँ तक हम कर लिए थे कि इलेक्ट्रॉन की खोज कितना होता है। ठीक है, अब हम करेंगे इलेक्ट्रॉन पर मान कितना होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देखिए क्या पूछा गया हमारा है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है।
इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो पहले याद रख लेना है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा वो ऋणात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारा, ऋणात्मक होता है, और उसका मान जो होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। क्या होता है, -1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। किसका मान, वो होता है इलेक्ट्रॉन का मान। याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या पूछा गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है, पूछा गया क्वेश्चन है कि मूल आवेश का मान कितना होता है। MVVI ऑब्जेक्टिव है, पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है हमारा मूल आवेश, यानी मूल आवेश का मान कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। याद कर लीजिएगा। आवेश किस पर निर्भर नहीं करता है, MVVI सवाल है, आया हुआ एक बार भी नहीं है लेकिन आ सकता है हमारे एग्जाम में, ठीक है। आवेश किस पर निर्भर नहीं करता है, तो याद कर लीजिएगा वेग पर। किस पर निर्भर नहीं करता, ये हमारे वेग पर निर्भर नहीं करता है। इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से हमारे नंबरिकल आते हैं, ठीक है। यहाँ इसी फॉर्मूला से हर साल नंबरिकल पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, और सभी को याद करते हुए चलना है। आवेश के क्वांटीकरण बराबर क्या होता है, यानी आवेश का क्वांटीकरण का फॉर्मूला पूछा गया है, तो Q बराबर +-Ne होता है। Q बराबर +-Ne होता है, और n का मान जो हमारा क्या होता है, प्राकृतिक संख्या संभव होता है, यानी n का मान प्राकृतिक में हो लेकिन दशमलव में ना हो। देखिए जिसका मान जो होता है हमारा क्वांटीकरण का मान जो होता है वो प्राकृतिक में होना चाहिए, ठीक है, प्राकृतिक में होना चाहिए, लेकिन दशमलव में नहीं होना चाहिए, याद कर लीजिएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारा क्वांटीकरण सिद्धांत पर निर्भर नहीं करता है, संभव नहीं है, तो इसका आंसर आप लोग रट लेते हैं 4.2। याद कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। एक कूलम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, MVVI सवाल है, दो नंबर में भी आ सकते हैं। कैसे पूछेगा, एक कूलम में इलेक्ट्रॉन की संख्या को ज्ञात करना है, Q बराबर +-Ne पर फॉर्मूला में लग जाएगा, हमारा आंसर निकल जाएगा। लेकिन इसको तत्काल आपको याद कर लेना है, क्या चीज, इसको याद कर लेना है कि हमारा इस कितना मान होता है, 1 कूलम में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर कितना होता है 6.25 × 10⁻18 कूलम। 6.25 × 10⁻18 कूलम क्या होता है हमारा, इसका मान होता है। इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या पूछा गया है, 1 माइक्रो, इसको बोला जाता है माइक्रो, ठीक है। 1 माइक्रोफैरेड बराबर कितना होता है, तो याद कर लीजिएगा 10⁻6 हमारा होता है 1 माइक्रोफैरेड बराबर, ठीक है। कुलाम्ब का नियम कब दिया गया, तो याद कर लीजिएगा 1785 ईस्वी में। 1785 ईस्वी में कुलाम्ब का नियम दिया गया था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या पूछा गया हमारा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और यहाँ से हमारे ऑब्जेक्टिव में आया हुआ क्वेश्चन है कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, तो याद कर लीजिएगा विद्युत क्षेत्र बोला जाता है। प्रति इकाई आवेश पर जो बल लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। वैद्युत क्षेत्र तथा तीव्रता की कौन सी राशि होती है, अगर आपसे विद्युत क्षेत्र पूछे या विद्युत क्षेत्र तीव्रता पूछे तो इसका हमारा राशि कौन सा होता है, वो उसका राशि हमारा होता है सदिश। क्या होता है, सदिश राशि होता है। उसके बाद अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीमा आपसे पूछे तो आपको बताए भी थे शॉर्ट्स के माध्यम से, mLT⁻³ e⁻1 होता है हमारा विद्युत क्षेत्र तीव्रता का बीमा, ठीक है। धनावेश से प्रारंभ होती है, धनावेश से कौन प्रारंभ होती है, तो याद कर लीजिएगा विद्युत क्षेत्र रेखा। विद्युत क्षेत्र रेखा जो होती है वो क्या होती है, धनावेश से प्रारंभ होती है, और ऋणावेश से कौन प्रारंभ होती है, इसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। ऋणावेश से कौन प्रारंभ होती है, तो याद कर लीजिएगा हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो क्या होता है, ऋणावेश से प्रारंभ होती है। देखिए ऐसा होता क्या है कि जो हमारा विद्युत क्षेत्र रेखा होता है ये हमारा प्लस से स्टार्ट होता है, प्लस से निकलता है और माइनस की ओर जाता है, लेकिन ये जो हमारा द्विध्रुव आघूर्ण होता है ये हमारा माइनस से प्लस की ओर जाता है। ये सिचुएशन हमारा होता है इसमें, ठीक है। आप लोग थ्योरी में पढ़े होंगे बहुत ही मजेदार तरीका से। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनेगा ही बनेगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए पहला इंपॉर्टेंट सवाल हमारा क्या पूछेगा यहाँ से
कि आवेश जो है कौन सी राशि होती है। आवेश जो होती है कौन सी राशि है, हमारा अदिश राशि है, याद कर लीजिएगा। विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि है, बहुत ही एमडीबीआई क्वेश्चन यहाँ से बनता है हमारा और आया हुआ क्वेश्चन है, तो याद कर लीजिएगा सदिश राशि होता है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता कौन सी राशि होती है, तुरंत बताया कि सदिश राशि होता है। विभव पूछेगा आपसे, विभव, विभव यानी पोटेंशियल होता है, ठीक है। और विभव का हमारा क्या कौन सी राशि होती है, तो याद कर लीजिएगा हमारा होती है अदिश राशि होती है। विभवांतर कौन सी राशि होती है, ये भी हमारा क्या होती है, अदिश राशि होती है। विद्युत फ्लक्स क्या होती है हमारा, ये हमारा सदिश राशि होती है। और विद्युत द्विध्रुव क्या होती है हमारा, ये भी हमारा क्या सदिश राशि होती है। इस वीडियो को हम रिक्वेस्ट करेंगे आपसे 2 से 3 बार देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए बनने वाली है, ठीक है। इसको लास्ट तक जरूर देखिए आप लोग, तभी आपका हेल्पफुल हो जाएगा। इससे तो आप लोग बीच में अगर चल जाएंगे छोड़ के तो आपको भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि लास्ट वाला चीज आपको मिस अगर कर दीजिएगा तो आपको बाद में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। बाद में आपका ही मतलब हानि हो जाएगा, तो आपको हानि नहीं करना है। अच्छे ढंग से पढ़िए, अगर वीडियो को स्टार्ट कर दिए तो अच्छे ढंग से लास्ट तक देखना ही देखना है। टाउ बराबर अगर आपसे पूछा जाए फॉर्मूला तो पी क्रॉस ई होता है। टाउ बराबर अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो पी क्रॉस ई होता है, याद कर लीजिएगा। एफ बराबर क्या होता है, वेक्टर। देखिए याद कर लीजिएगा, यहां से हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कूलाम्ब का सदिश रूप क्या होता है। कूलाम्ब बल का सदिश रूप क्या होता है, तो याद कर लीजिएगा के Q1 Q2 बटे आर क्यूब आर वेक्टर, ठीक है। आर वेक्टर लीजिएगा, आर के आर इस प्रकार से भी रह सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ठीक है। एमवीवीआई हमारा यहाँ से बनता है इसका सदिश रूप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्या पूछा गया देखिए। यहाँ से आप इसका मात्रक इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब इसका सभी का मात्रक आपको याद रखना है, यहाँ से देखिएगा थोड़ा हम जूम कर देते हैं, ठीक है। देखिए अगर आपसे आवेश का मात्रक पूछेगा तो कूलाम्ब याद रखना है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक पूछेगा तो एनसी इनवर्स या वीएम इनवर्स। एनसी इनवर्स या वीएम इनवर्स किसका मात्रक होता है हमारा, ये मात्रक हमारा होता है विद्युत क्षेत्र का। 2025 के एग्जाम में फंसा था कि V/M जो है वो किसका मात्रक है, तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। विभव का मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। लेकिन एक और मात्रक होता है इसका एक और मात्रक होता है जेसी इनवर्स, क्या होता है, जूल प्रति कूलाम्ब होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है हमारा, वोल्ट होता है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, V/M होता है। देखिए बाबू याद कर लीजिएगा, अगर आपसे विद्युत क्षेत्र का पूछेगा, विद्युत क्षेत्र का अगर पूछेगा तो आपको बोलना है VM इनवर्स। लेकिन विद्युत फ्लक्स अगर आपसे पूछा जाए, विद्युत फ्लक्स अगर आपसे पूछा जाए तो V/M होता है। इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन हो जाते हैं, ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का हमारा मात्रक क्या होता है, तो कूलाम्ब इंटू मीटर होता है। कूलाम्ब इंटू मीटर होता है। टाउ, देखिए टाउ का बल आघूर्ण का जो मात्रक होता है, टाउ, देखिए टाउ का मतलब क्या हुआ, बल आघूर्ण हुआ। तो टाउ का मात्रक हमारा क्या होता है, तो मीटर इंटू न्यूटन होता है। मीटर इंटू न्यूटन क्या होता है हमारा, टाउ का मात्रक होता है। बल का मात्रक आपको याद कर लेना है न्यूटन, ये तो पूछा नहीं जाएगा लेकिन आपको याद कर ही लेना है, ठीक है। आपको आगे के चैप्टर में समझ में भी आएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब नेक्स्ट स्लाइड देखिए हमारा क्या पूछा गया, यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनेगा, ठीक है। इसीलिए आपको बोले थे कि लास्ट तक आपको देखना है, लास्ट तक सारा आपका जो हमारा सारा डाउट है, सारा चीज आपका कन्फर्म हो जाएगा यहाँ से। विद्युत द्विध्रुव जो होता है कौन सी राशि होती है, इसको जूम कर देते हैं, ठीक है, तब आपको थोड़ा सा नजर आएगा अच्छे ढंग से। हाँ अब अच्छा से नजर आएगा, ठीक है। तो ये क्या पूछा गया है, विद्युत द्विध्रुव जो होती है कौन सी राशि होती है, याद कर लीजिएगा सदिश राशि होती है। मात्रक अगर बाबू आपसे पूछा जाए, मात्रक अगर आपसे पूछा जाए तो मात्रक हमारा क्या होता है, C/M होता है। अगर बीमा पूछेगा तो लता याद रखिएगा, लता। बीमा अगर आपसे पूछेगा क्या याद रखिएगा, लता याद रखिएगा। 3 चीज याद रखिएगा, सदिश राशि होता है हमारा विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण, और इसका मात्रक जो होता है क्या होता है, C कूलाम्ब इंटू मीटर होता है। इसका जो बीमा होता है वो हमारा क्या होता है, लता होता है। इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्या पूछा गया है, नेक्स्ट हमारा पूछा गया विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण कौन सी राशि होती है, वही क्वेश्चन रिपीटेड हो चुका है, ठीक है। तो सदिश होती है, P बराबर होता है Q/12। P बराबर क्या होता है हमारा, Q/12। और यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में नंबरिकल क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें नंबरिकल क्वेश्चन हर हाल में आता ही आता है, एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है इस फॉर्मूला से, तो प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा आप लोग। विद्युत क्षेत्र में F बराबर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र में अगर आपसे पूछा जाए किसी भी विद्युत क्षेत्र में बल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो Q/E होता है। क्या होता है,
Q इंटू ई होता है। अब Q क्या है यहाँ पर जो हमारा Q दिख रहा है, Q हमारा आवेश है और E जो है क्या है, विद्युत क्षेत्र है। इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या पूछा गया है, जो कि 2 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 2 नंबर में पूछा जाने वाला हमारा क्या है, एक क्वेश्चन है। थोड़ा सा रुक जाइए, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करिए आप लोग। जो 2 नंबर में हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, देखिए क्या पूछा गया है। पूछा गया क्वेश्चन हमारा है कि दो वैद्युत रेखाएं काटती है, यह मतलब आपसे पूछा गया है कि 2 वैद्युत रेखाएं जो होती है वो काटती है, नहीं, आपको याद कर लेना, यह दोनों नहीं काटती है। यानी 2 वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, आपको याद कर लेना है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो आपको याद कर लेना है Nm²/c, और हमारा क्या होता है, एक और होता है Vm इनवर्स होता है, V इंटू एम होता है। ठीक है, ये थोड़ा गलती लिखा गया है C/m, तो V इंटू एम होता है। विद्युत फ्लक्स का भी 2 मात्रक होता है, Nm²/c और एक होता है V इंटू एम, याद कर लीजिएगा। अगर आपसे बीमा पूछेगा, अगर आपसे विद्युत फ्लक्स का बीमा, तो ml3 t⁻³ 1⁻1 होता है हमारा विद्युत फ्लक्स का बीमा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या पूछा गया हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनता है, और इंपॉर्टेंट बनता ही है, और पूछा गया क्वेश्चन है 2025 के एग्जाम में। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर अगर आपसे पूछा जाए विद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो 0 होता है। एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर पूछा जाए, सतह के लंबवत होता है। सोर्स के माध्यम से भी आपको हम बताए हुए हैं क्वेश्चन को। ठीक है, मुक्त आकाश का परावैद्युतांक कितना होता है, तो आपको बताए हुए थे कि 8.85 × 10⁻12 FM इनवर्स। मुक्त आकाश उसी को कहा जाता है, एप्सिलॉन नॉट को ही क्या बोलते हैं, मुक्त आकाश बोलते हैं, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि आवेश, देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट बनेगा, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है। 5 से 6 बार हमारे बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको याद कर लेना है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व जो होता है क्या होता है हमारा, कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। अब एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, तो FM इनवर्स होता है, याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में आता है क्वेश्चन ऐसे, देखिए, यदि समरूप वैद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में हो तो विद्यमान समविभव पृष्ठ क्या होता है, XY के तल में होगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर x की दिशा में रहेगा तो YZ के तल में रहेगा, YZ के मतलब समविभव पृष्ठ जो होगा क्या होगा, YZ के तल में रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि यदि समरूप y अक्ष के दिशा में हो, तो समविभवी तल कहाँ होगा, XZ में होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि Z अक्ष में हो तो समविभवी तल कहाँ होगा, XY में होगा। X के जगह रख देना है तब, ठीक है, X के जगह सभी को रख देना है बस। ठीक है, अगर आपसे X पूछेगा तो YZ, अगर आपसे Y पूछेगा तो XZ, अगर आपसे Z पूछेगा तो XY। इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या पूछा गया हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि P आघूर्ण वाला एक वैद्युत द्विध्रुव E वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो टॉर्क बराबर क्या होता है, वही फॉर्मूला P क्रॉस E हो जाएगा। P क्रॉस E हमारा क्या होता है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा टॉर्क का। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, यहाँ से आपका बीमा सभी का बता रहे हैं, बीमा और बीमा को भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला अगर आपसे बीमा पूछा जाएगा तो आवेश का बीमा पूछा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो AT होता है, किसका बीमा होता है, AT हमारा होता है आवेश का बीमा होता है, याद कर लीजिएगा। अगर आपसे विद्युत क्षेत्र का बीमा पूछा जाएगा तो आपको याद कर लेना है MLT⁻³ 1⁻1 किसका बीमा होता है, ये हमारा बीमा किसका होता है, ये हमारा बीमा होता है विद्युत क्षेत्र का बीमा होता है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विभव का बीमा क्या होता है। विभव का बीमा और विभवांतर का बीमा दोनों का सेम होता है, तो इसको याद कर लेना है ML2 T⁻³ 1⁻1 हमारा किसका होता है, ये हमारा होता है विभव और विभवांतर दोनों का होता है, याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का तो आपको याद कर लेना है लता होता है। अगर आपसे विद्युत फ्लक्स का पूछेगा, तुरंत बताए थे कि ML3 T⁻³ 1⁻1 होता है, इसका किसका होता है, ये हमारा होता है विद्युत फ्लक्स का बीमा होता है। अगर आपसे पृष्ठीय घनत्व, देखिए
ये तीनों को थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नया नया बन सकता है। पृष्ठीय आवेश जो होता है सिग्मा बराबर हमारा होता है क्यू बटा में ए होता है। रेखीय आवेश होता है लेमडा बराबर होता है क्यू बटा में एल होता है। आयतन आवेश घनत्व होता है रो बराबर होता है क्यू बटा में भी होता है। अगर आपसे इसका मात्रक पूछे तो सी बटे मीटर स्क्वायर हो जाएगा किसका, पृष्ठ घनत्व का। अगर आपसे इसका मात्रक देखिए आवेश घनत्व का पूछेगा सी बटे मीटर। अगर आपसे आयतन आवेश घनत्व पूछेगा तो सी बटे मीटर क्यूब हमारा हो जाएगा इसका बीमा। अब रहे बात क्या, अब बात है हमारा क्या, बीमा का। तो बीमा आपको याद कर लेना है। देखिए अब इसको हम काट रहे हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। देखिए अभी तुरंत हम जाने थे कि सी बराबर जो होता है एम स्क्वायर होता है, सी बराबर जो होता है एम होता है, और सी बराबर जो होता है एम क्यूब होता है। बस बाबू यहीं से हमारा निकल जाएगा बीमा। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, समझ 100% आएगा। आवेश का जो बीमा क्या होता है हमारा ए टी होता है, क्या होता है, ए टी होता है। और मीटर का जो बीमा होता है क्या होता है, एल स्क्वायर होता है। तो बस यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा ए टी बाई एल स्क्वायर, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए अगर बाय हम नहीं लिखेंगे, मान के चलिए हम बाय नहीं लिखते हैं, तो इसको भी किस प्रकार लिखेंगे, ठीक है, इसको लिखेंगे हम इस प्रकार से ए टी एल के घात -2। ए टी एल के घात -2 किसका बीमा होता है, ये हमारा होता है पृष्ठ घनत्व का बीमा होता है, याद कर लीजिएगा। अगर आपसे रेखीय आवेश घनत्व पूछेगा तो क्यू बटा में एल होता है, लेमडा बराबर क्यू बटा में एल होता है, सी बटे एम होता है, कूलाम बटे मीटर होता है। तो बस याद कर लेना है ए टी एल -1 हमारा किसका बीमा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा रेखीय आवेश घनत्व का बीमा हो जाएगा। उसके बाद लास्ट हमारा क्या पूछा गया है कि आयतन आवेश घनत्व जो होता है रो बराबर होता है हमारा क्यू बटा में भी होता है। क्यू कहने का मतलब क्या है, आवेश मतलब ए टी हो जाएगा, और भी कहने का मतलब क्या है, आयतन है, तो आयतन हमारा एल क्यूब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ए टी एल -3 किसका बीमा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आवेश का आयतन घनत्व का बीमा। तो सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट को ये हमारा वीडियो जो है समाप्त हो चुका है। अगर आप लोग नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। आपको कैसा लगा वीडियो, बहुत ही मजेदार वीडियो था, और सारा कॉन्सेप्ट सारा निचोड़ हम कर दिए हैं इस वीडियो में। इस वीडियो से कन्फर्म है आपके बोर्ड एग्जाम में 5 से 6 नंबर कन्फर्म आएगा, 100% गारंटी है। आप खुद आके बोलेंगे कि हाँ भैया बहुत क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में लड़ा हुआ है। अगर आप लोग बाबू नए होंगे यूट्यूब चैनल पर तो सभी को लाइक कर देना है, वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लेना है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस आपके लिए लाने वाले हैं 1 जुलाई से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस लाने वाले हैं आपके लिए, सरप्राइज है आप लोगों के लिए। तो चलिए हमारे प्यारे स्टूडेंट चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहारी।